देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल। 74 साल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। न कोई पूर्व संकेत, न कोई स्पष्टीकरण, बस एक रात और देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से इस्तीफा। क्या ये सिर्फ एक निजी फैसला था या फिर सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच ऐसा कुछ हुआ जो कभी सामने नहीं आया? क्या जगदीप धनखड़ को मजबूर किया गया? आज हम आपको बताएंगे उस इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। 21 जुलाई 2025 की रात दिल्ली के सत्ता गलियारों में अचानक से खलबली मच गई। खबर आई कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले किसी भी मंच पर, किसी बयान में या किसी राजनीतिक अटकल में ये संकेत तक नहीं था कि धनखड़ अपने कार्यकाल को बीच में ही छोड़ देंगे। ध्यान रहे, उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, यानी कि अभी भी पूरे 2 साल का वक्त बाकी था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई की सुबह ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। सूत्रों ने बताया कि धनखड़ ने उम्मीद की थी कि शायद प्रधानमंत्री कार्यालय या बीजेपी के टॉप लीडर्स उन्हें कॉल करेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो फोन कभी नहीं आया। मतलब सरकार ने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि उन्हें जाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस्तीफा क्यों दिया गया? सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों से उनके रिश्ते बिगड़ चुके थे। वे अक्सर कठोर व्यवहार करते थे, आधिकारिक बैठकों में सरेआम टोक देते थे, जिससे कई मंत्री खुद को अपमानित महसूस करने लगे थे। एक वाकया पिछले साल दिसंबर का है, जब एक समारोह में उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सरेआम सरकार की किसान नीति के लिए फटकारा। हालांकि बाद में संसद में उन्होंने बयान देकर इसे गलतफहमी बताया, लेकिन तब तक बात काफी बिगड़ चुकी थी। तनाव उस समय और बढ़ा जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आने वाले थे। जगदीप धनखड़ ने दावा किया कि वे वेंस के समकक्ष हैं, इसलिए भारत में मुख्य बैठक की अध्यक्षता वही करेंगे। लेकिन तभी एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जेडी वेंस सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश लेकर आ रहे हैं और वे संदेश प्रधानमंत्री को ही देना है, यानी प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति की भूमिका नहीं बनती। ये बात धनखड़ को बहुत नागवार गुजरी। विवाद यही नहीं थमा। धनखड़ ने एक और परंपरा को बदलने की कोशिश की। उन्होंने मांग की कि मंत्रियों के दफ्तरों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति की तस्वीर भी लगाई जाए। सरकारी गलियारों में ये मांग आश्चर्य और असहमति के साथ देखी गई। साथ ही उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियों को पूरी तरह मर्सिडीज में अपग्रेड करने की जिद की, जिसे सरकार ने फिजूल खर्ची बताया। और फिर 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति बिना किसी अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। उन्होंने वहां 25 मिनट तक इंतजार किया और फिर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये एक साइलेंट लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब अगले ही दिन तक सरकार की ओर से कोई कॉल नहीं आया। धनखड़ ने इस्तीफे के 3 दिन बाद ही चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कर दी। मतलब सरकार ने ये संभावना पहले ही भांप ली थी और चुनाव की तैयारी पहले से ही चल रही थी। अब जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे आगे है थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं, और ओम माथुर, सिक्किम के राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। दोनों ही नेता भाजपा की विचारधारा से गहराई से जुड़े हैं। बता दें, बीजेपी अब इस पद पर अपने विश्वस्त नेता को बैठाना चाहती है। पार्टी की योजना है कि वे इस बार भी अपने ही किसी नेता को उम्मीदवार बनाएं और फिर सहयोगी दलों से समर्थन ले। ऐसा ना हो कि किसी सहयोगी पार्टी को ये पद ऑफर किया जाए। निर्वाचन आयोग ने भी इस चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, रिटर्निंग ऑफिसर और बाकी सभी तैयारियां शुरू कर दी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या जगदीप धनखड़ सिस्टम से टकरा गए थे? क्या उन्होंने हद से ज्यादा स्वतंत्रता ली या फिर वो सत्ता के भीतर की असहमति का शिकार हो गए? धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद पर इसलिए लाया गया था क्योंकि वे एक मजबूत वक्ता, संवैधानिक ज्ञान रखने वाले और पुराने भाजपा नेता थे। लेकिन शायद उन्हें वही स्वभाव ले डूबा, सीधा, बेबाक और टकराने वाला। देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाना कोई छोटी बात नहीं है।
इस इस्तीफे ने ये दिखा दिया कि सत्ता के भीतर भी कई बार शांति का मुखौटा पहने असंतोष पलता रहता है और जब वो फूटता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। खैर, अब देखना होगा कि धनखड़ की जगह कौन लेता है और क्या वे व्यक्ति सत्ता के साथ तालमेल बिठा पाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।